गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें कल हम पहला टाइटल कंप्लीट कर गए थे आपको डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियो कार्प। अब देखिए जरा जो उसी में मेरा जो दूसरा टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियो कार्प। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर बेसिडियो कार्प। ठीक है, मैच्योर बेसिडियो कार्प BASIDIOCARP बेसिडियो कार्प। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या है कि हम इस कंटेंट में आपको बताते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार से दिखाई पड़ती है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि इसकी संरचना में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं। इस तरीके के पार्ट्स आपके आते हैं। तो ये वाला जो बेसल पोर्शन है ये कहलाता है आपका स्टिप का कहलाता है स्टिप, और ये कहलाता है आपका पिलियस PILEUS। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर में जो इन दोनों के मिलने के स्थान पर है वो चीज कहलाती है आपकी गिल चैम्बर। क्या कहलाती है आपकी गिल चैम्बर। ठीक है, तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं अपने इस कंटेंट को। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि मैच्योर बेसिडियो कार्प के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहला है आपका स्टिप और दूसरा है आपका पिलियस। पहला कौन सा है आपका स्टिप और दूसरा क्या है आपका पिलियस। ठीक है, तो जैसा कि हमें देखने से स्पष्ट है कि ये जो है आपका ये अगर आप देखेंगे कुछ इसकी संरचना कैसा लग रहा है आपका मोटा लग रहा है और कैसा आपका बेलनाकार है, और जो है मोटा बेलनाकार गुलाबी अथवा सफेद रंग की संरचना है। ठीक है, तो हम अपना पैराग्राफ चेंज करके कि जैसे सबसे पहली चीज कि मैच्योर बेसिडियो कार्प के दो इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई देते हैं अगेरकस में। सबसे पहला है आपका स्टिप। ठीक है, ये जो है आपका बेसल मोटा मांसल बेलनाकार संरचना है, क्या कहलाता है आपका स्टिप। ठीक है, और दूसरी चीज इसका कलर कैसा है आपका गुलाबी अथवा जो है आपका सफेद रंग का। ठीक है, और इसके डिस्टल एंड पर जो सिचुएटेड पोर्शन, और ये कैसा दिख रहा है आपका अम्ब्रेला लाइक। कैसा दिख रहा है आपका अम्ब्रेला लाइक, वो कहलाता है आपका पिलियस। ठीक है, और ये पिलियस जो है जिसका व्यास लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर कितना होता है 5 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाला ये जो है आपका पोर्शन है। ठीक है, और इसके नीचे जो क्या है आपके पिलियस के नीचे जो है आपके लगभग हमने जैसा कि आपको बताया था कि इसके इस जगह पर इसके जॉइंट पर जो है लगभग आपके 300 to 600 गिल्स की स्ट्रिप पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गिल्स की स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब क्या हुआ आपका पट्टियां। ठीक है, जो किस भाग में पाई जाती हैं आपके पिलियस के जो आपके नीचे लटके हुए भाग में ये चीजें दिखाई पड़ती है। ठीक है, और इसकी सरफेस पर एक फर्टाइल लेयर होती है, ये हाइमेनियम कहलाती है। क्या कहलाती है आपके हाइमेनियम। ठीक है, ये कहलाती है आपकी हाइमेनियम। ठीक है, और पिलियस के नीचे जो है कुछ जो कटी फटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम एनुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनुलस। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर बेसिडियो कार्प। अगर हम इसको एक बार रिवीजन करते हैं तो अगेरकस के जो है आपके मैच्योर अगेरकस के बेसिडियो कार्प में निम्नलिखित दो पार्ट दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से? स्टिप और पिलियस। ये स्टिप कैसा पोर्शन है आपका मोटा मांसल और बेलनाकार भाग है, बेसल पोर्शन है। ठीक है, और ये गुलाबी रंग अथवा जो है आपके सफेद रंग की संरचना है, और इसके डिस्टल एंड पर स्थित अम्ब्रेला लाइक पोर्शन क्या कहलाता है आपका पिलियस, और इसका व्यास लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर होता है। और इन दोनों के जो है आपके जो इनका जॉइंट प्लेस है उस पर क्या पाया जाता है आपका गिल चैम्बर। इसमें लगभग जो है आपके 300 से 600 जो है आपके गिल्स की स्ट्रिप जो है क्या है आपके पाई जाती है। और पिलियस क्षेत्र के जो है आपके सेंटर से जुड़े कुछ जो है कटी फटी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम जो है एनुलस कहते हैं। तो ये हमारा जो दूसरा टाइटल था स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर बेसिडियो कार्प वो होता है आपका कंप्लीट। और तीसरा पार्ट जो आपको लिखाए थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियो कार्प। देखिए जरा इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियो कार्प देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियो कार्प। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियो कार्प। अब देखिए जरा जैसा कि हम डिस्कस कर गए थे आपको कि इसमें आपको हमने 3 चीजें बताई थी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टिप, नंबर दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पिलियस, और तीसरा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स। तो सबसे पहली संरचना है आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टिप। इंटरनल
इसका अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टिप, STIP स्टिप, जिसको छत्र का वृंत कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला का है कि स्टिप अनेक लॉन्गिट्यूडनल इनफोल्डिंग हाइफी से निर्मित होता है। कैसे? आपके लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल जो है इनफोल्डेड हाइफी मतलब इसमें जो हाइफी पाए जाते हैं वो अंतर्बलित होते हैं, आपस में एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं। ठीक है, और जब क्या है, दो संरचनाएं होती हैं, जब आपके हाइफी जैसे इस तरीके की संरचना में है आपकी, जब इसका अरेंजमेंट है आपका पैरेलल हो, और एक क्या हो आपका बहुत ज्यादा उलझा हुआ हो, यानी कि जब इंडिविजुअलिटी, अगर इसमें हम देखेंगे तो इंडिविजुअलिटी हो रही है आपकी समाप्त, और जब इंडिविजुअलिटी समाप्त हो रही मतलब एक हाइफी को ट्रेस आउट करना इस गोले में बड़ा मुश्किल दिख रहा है इस संरचना में, तो ये संरचना कहलाती। जब अनेक हाइफी इस हिसाब से अरेंज हो कि उनमें इंडिविजुअलिटी समाप्त हो जाए, और जब इंडिविजुअलिटी समाप्त हो जाती है तो ये संरचना कहलाती है आपकी स्यूडो पैरेन्काइमेटस। क्या कहलाती है? आपकी स्यूडो पैरेन्काइमेटस। ये चीज मैं आपको प्रोजेन्काइमा, स्यूडो पैरेन्काइमा, ये सारी चीजें जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई में हमारा वीडियो पड़ा होगा उसमें हमने आपको दिया था। ठीक है, तो इसमें कहा है कि स्टिप जो है अनेक लॉन्गिट्यूडनल इनफोल्डेड हाइफी से निर्मित होता है, और इसमें हाइफी जो है आपके स्यूडो पैरेन्काइमेटस वे में अरेंज्ड होते हैं और स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू बनाते हैं। और ये टिश्यू जो है आपका, ये टिश्यू एक फॉर्म लास्टली जो है आपका इस कॉर्टेक्स बनाता है। क्या बनाता है? आपका कॉर्टेक्स। ठीक है, और इसके बाद जो है इसमें जब हम इसकी संरचना टीएस में देखेंगे तो इसमें अनेक इंटरसेलुलर स्पेसिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आपके इंटरसेलुलर स्पेसिस पाए जाते हैं, और इसका सेंट्रल पोर्शन जो है आपका मेडुला बनाता है। ये हमारे इस हेडिंग में जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ठीक है, सबसे पहली चीज, स्टिप की संरचना अनेक लॉन्गिट्यूडनल इनफोल्डेड हाइफी से निर्मित होती है, और अनेक हाइफी इस प्रकार से अंतर्ग्रंथित होते हैं कि वो जो है स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू बनाते हैं। ये टिश्यू अल्टीमेटली जो है इसका कॉर्टेक्स बनाता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस पाए जाते हैं, और इसका सेंट्रल पोर्शन मेडुला कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पिलियस। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कि हम संरचना पढ़ते आए हैं कि हम लोग अगर ओल्ड फिगर लेते हैं उससे हमें एक चीज आती है, जो बेस से आपकी बेलनाकार संरचना से जो हाइफी चल रहे हैं ऊपर छतरी नुमा हो जाती है, वो क्या बनाते हैं? आपके पिलियस। तो वही चीज इसमें मेंशन करनी है कि पिलियस की संरचना स्टिप के समान होती है। अल्टीमेटली जो स्टिप रीजन के जो हाइफी हैं वो ऊपर जो है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में फैल जाते हैं और काहे का निर्माण करते हैं? आपके पिलियस का। तो ये केवल आपके पिलियस की संरचना में आपको मेंशन करना है। इसके बाद अगली चीज है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आपके गिल्स। देखिए जरा गिल्स में क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स। देखिए जरा गिल्स में क्या है कि अब आप लोग एक चीज देखते आए हैं कि गिल्स की स्ट्रक्चर मच क्रिटिकल होती है। क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ? आपके जटिल, CRITICL, क्रिटिकल होती है। क्योंकि क्रिटिकल का एक कारण और है कि इसमें जो है आपकी हाइफी कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं? आपके कॉम्पैक्टली अरेंज, यानी कि ये पोर्शन भी फंगल हाइफी से निर्मित होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। इसमें फंगल हाइफी कैसे होते हैं? आपके कॉम्पैक्टली अरेंज। कॉम्पैक्टली अरेंज का एक मतलब हो गया कि इसमें जो है आपके इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं पाए जाते, और इसके निम्न के 3 भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहला है आपका ट्रामा। देखिए जरा ट्रामा में क्या है, सब इसमें निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहला है आपका ट्रामा। ट्रामा में आपको क्या चीज लिखनी है कि ये जो है आपके ये फंगल हाइफी से निर्मित होता है और गिल का सेंट्रल पोर्शन बनाता है। कौन सा पोर्शन बनाता है? आपका सेंट्रल पोर्शन। ठीक है, और तीसरी चीज आई कि ये जो है आपके जो ट्रामा है वो गिल की संरचना का स्टेराइल पोर्शन है। कैसा पोर्शन है? STERIL, स्टेराइल पोर्शन है। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रामा में। ट्रामा ये जो है आपके ये स्टिप रीजन के फंगल हाइफी से निर्मित होता है। पिलियस रीजन के फंगल हाइफी से क्या होता है? आपका निर्मित होता है, और ये कैसा पोर्शन बनाता है? आपका सेंट्रल पोर्शन, और ये जो है आपका स्टेराइल पोर्शन है। नंबर 2
दूसरा पोर्शन है आपका सब हाइमीनियम। ट्रामा के दोनों ओर जो आपका इसके बाद दूसरा पोर्शन है आपका क्या नाम आपका हाइपोथीसियम और सब हाइमीनियम। सब हाइमीनियम HYMENIUM सब हाइमीनियम और हाइपोथीसियम। इस पोर्शन में हम लोग एक चीज केवल कि ये जो है आपके ट्रामा के दोनों ओर स्थित जो है आपके आइसोबाइलेटरल सेल्स वो क्या बनाती हैं आपके हाइमीनियम बनाती हैं। और ये ट्रामा के समान ये भी कैसा पोर्शन है आपका स्टेराइल पोर्शन। ठीक है। नंबर तीसरा पोर्शन आता है आपका हाइमीनियम। ये गिल की सबसे अपर लेयर है। कैसी लेयर है आपके गिल की सबसे, ये है आपका हाइमीनियम में क्या लिखेंगे हम लोग, ये गिल की सबसे अपर लेयर है। और अपर लेयर कैसी आपकी फर्टाइल लेयर है। कैसी आपकी फर्टाइल। ये दोनों कैसे थे आपके स्टेराइल और ये कैसा पोर्शन है आपका फर्टाइल लेयर है। और इनकी सेल्स को दीज सेल्स में आल्सो कॉल्ड द बेसिडिया। क्या क्या कहलाती हैं इसकी सेल्स, क्या कहलाती हैं आपकी बेसिडिया। ठीक है। और इसके बीच जो है आपके इन बेसिडिया में प्रत्येक बेसिडिया की सेल्स में एक डाइकैरियन होता है। क्या होता है आपका डाइकैरियन। यानी कि डाइकैरियन का एक मतलब है कि इसकी एक सेल के अंदर 2 नंबर ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और ये न्यूक्लियस क्या करते हैं आपके, इनमें क्या होता है सबसे पहले इसमें क्या नाम आपके डाइकैरियन के दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद जो न्यूक्लियस बनाते हैं उसका नेचर कैसा होता है आपका डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड में फिर होता है आपका रिडक्शन डिवीजन एंड देन स्ट्रैंड डिफरेंशिएशन। इसमें 2 प्लस के और 2 माइनस के। ठीक है। तो यानी कि जो है इसमें 2 प्लस स्ट्रैंड के और 2 माइनस स्ट्रैंड के हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक है। और धीरे धीरे जो है आपके ये जो है क्या नाम बेसिडियोस्पोर बनाता है। और ये बेसिडियोस्पोर एक जो है आपके एक प्रोजेक्शन के माध्यम से लटके रहते हैं जिनको हम हाइलर अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमारा लास्ट टाइटल है कि डिस्पर्सन एंड जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर के मैच्योर होने पर क्या होता है आपके इनकी जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है वो जो है क्या होती है आपके ये एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन से ढके होते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि बेसिडियोस्पोर जैसे ही आपके सुटेबल प्लेस पर गिरते हैं तो सुटेबल प्लेस पे अगर कंडीशन जो है आपकी फेवरेबल होती है तो ये जो है क्या होते हैं आपके जर्मिनेट हो जाते हैं। और जर्मिनेट होने के बाद जर्मिनेशन के समय इनसे जर्म ट्यूब निकलती है और प्लस वाले से जो प्लस स्ट्रैंड का माइनस से माइनस तो दोनों फ्यूज होकर जो है आपके सोमेटोगेमी के द्वारा इन प्लस और माइनस स्ट्रैंड की जो आपकी जर्म ट्यूब है उनमें सोमेटोगेमी के द्वारा डाइकैरियोफेज जो है आपके स्टेब्लिश होती है और बनने वाला माइसीलियम सेकेंडरी डाइकैरियोटिक बनता है। तो ये मेरा जो अगेरकस पूरा चैप्टर था वो आपका आज जो है आपका फिनिश हो रहा है। इसके जो फिगर हैं वो आपको डाल दिए जाएंगे। तो अब ये हमारे बेसिडियोमाइकोटेना के तीनों मेंबर आपके कंप्लीट हो गए, अस्ट्रेलेगो, पक्सीनिया और अगेरकस। ठीक है। अब बच्चों इसके जो फिगर है वो हम आपको इसमें डाल देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।